सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय तक अपने शिष्यों के साथ रहे। एक बार वह एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक शीशम के वृक्ष के नीचे से कुछ पत्ते उठाए और अपने शिष्यों से पूछा, भिक्षुओं, बताओ मेरे हाथ के पत्ते ज्यादा हैं या इस वन के? शिष्यों ने कहा, भगवान, आपके हाथ के पत्ते तो बहुत कम हैं, वन के पत्ते ज्यादा हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भिक्षुओं, इस संसार में ज्ञान का अथाह अपार भंडार इस वन के पत्तों जैसा ही है। मैं तो तुम्हें अपने हाथों में पकड़े इन थोड़े से पत्तों जितना ही ज्ञान दे सका हूं। आओ, तुम्हें स्वयं ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है। भिक्षुओं ने पूछा, भगवान, महान क्या है? बुद्ध ने कहा, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे महान है। धर्म का अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त प्रकृति का नियम है। यही कार्य और कारण भाव का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धर्म ही सत्य है और धर्म ही न्याय है। बड़ा और महान वही है जो क्रोध तथा अहंकार को प्रीति से और झूठ को सत्य से जीतता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, लिकोरिया। जी हाँ दोस्तों, आज लिकोरिया एक महामारी का रूप ले रही है। लगभग हमारे समाज में 80 से 90% माताएं बहनें, बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे पीड़ित हैं। दोस्तों, इसके पहले हमें जान लेते हैं कि उपचार जानने के पहले हम उसके कारण को जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम कोई सी भी बीमारी के कारण को समझ लेते हैं, कारण को जान लेते हैं और उस कारण को हटा देते हैं तो निवारण आसान हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है कोई भी चीज। और कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जब होती है तो उसके सबसे बड़े कारण हम खुद हैं। जाने अनजाने में हम उस बीमारी को निमंत्रण देते हैं। जाने अनजाने में हम उस बीमारी को निमंत्रण देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सबसे पहले कारण को खोजिए। दोस्तों, ये लिकोरिया क्या है? ये लिकोरिया औरतों में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी से औरतें अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो दोस्तों उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं, बालों का झड़ने लगता है, शरीर में कभी खाया पिया लगता नहीं है। उसी तरह से और ये लिकोरिया जब आगे गंभीर बीमारी हो जाती है तो दोस्तों इस शरीर को पूरा खोखला कर देती है। तो इसके लिए इसके अपने शरीर की साफ सफाई बढ़िया से रखना चाहिए। और दोस्तों, हमारे शरीर में जो ये वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे आपको ध्यान से जानना होगा। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे हमें नहीं खाना है। और दोस्तों, औरतों को चाहिए, माताओं बहनों को चाहिए, अपने पेट को हमेशा साफ रखें। गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होना चाहिए। जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है तो ये बीमारी रूप ले लेती है, ये बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले आपको अपना पाचन तंत्र सही रखना होगा, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करना होगा। कब्ज को बढ़ाने वाली जितनी चीजें उन्हें हमें नहीं खाना है, कब्ज को बढ़ाने वाली जो चीजें नहीं खाना है। और दूसरा बीमारी का कारण है जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो आपको ऐसे डाइट का चुनाव करना होगा जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं।
प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, तो आप इधर से बचे रहेंगे। और कुछ आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम, ऋतुचर्या, दिनचर्या क्या है, सोने का नियम क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारा शरीर इन सब में जब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होती है तभी हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है। तो दोस्तों इन नियमों का आपको पालन करना होगा और अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा। ये वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, गैस कम एसिडिटी को बढ़ाने वाली जो चीजें, उसे नहीं खाना है। जैसे हमें तली भुनी चीजें नहीं लेना है, बहुत कम मात्रा में, 1 महीने 2 महीने में कभी लें। बाहर की जो भी चीजें हैं जैसे पकौड़ी, समोसे या रोड पे जो चाट ओट मिलते हैं, इसे हमें अवॉइड करना है, इसे हमें नहीं खाना है। तो दोस्तों इसके लिए जानते हैं कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, काले नमक का प्रयोग करें, सबसे अच्छा होता है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितने भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद है, ये सामान हमें नहीं लेना है। दोस्तों ये सारी चीजें में क्या हुआ, किससे बना हो, ये सारी चीजें चीनी से बनी है, मैदे से बनी है, रिफाइन या डालडे में छानी जाती है। तो ये सारी चीजें स्टार्च होती है, जिसमें दोस्तों गैस एसिडिटी को बढ़ाती है, कब्ज को बढ़ाती है। नहीं, हमें नहीं लेना। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, अल्कोहल हुआ, यही सारी चीजें नहीं लेने। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ हमें नहीं खाना है। हमें रूम टेम्परेचर का सामान यूज करना है, रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे ज्यादा ठंडी चीजें जब हम खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है, यानी वात पित्त कफ को बढ़ा देता है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी कोई बीमारी होती है। तो कोई भी ठंडा चीज हमें नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर के लेना है। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो दोस्तों वैसे भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ चीजें आज आप लोगों के सामने शेयर करेंगे जिनका अब प्रयोग करके हम लिकोरिया को जड़ से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जड़ से ठीक कर सकते हैं। कितनी भी पुरानी लिकोरिया है उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चीजें कौन सी हैं, उसमें क्या क्या चीज, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, पहले उसे जान लेते हैं, फिर जानते हैं हमें कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। सबसे ज्यादा जरूरी यही दोस्तों, कोई भी चीज कॉम्बिनेशन जरूरी है, कब कैसे कितनी मात्रा में लेना है। तो पहले जान लेते हैं उन चीजों में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। पहले है दोस्तों अंजीर। अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है मखाना। मखाना में पाया जाता है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, वसा, ऊर्जा, सोडियम, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों आंवला चूर्ण। आंवले चूर्ण में पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों शहद। शहद में पाया जाता है फैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन डी, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस व जिंक भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले चीज है वह दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में पाया जाता है एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। आप दोस्तों समझ गए ये चीजें। अब इनको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, उसको जान लेते हैं। दोस्तों पहला तरीका जो है, आपको लेना है मखाना 15 ग्राम, अंजीर 2 पीस, धागे वाली मिश्री 10 ग्राम। ये तीनों चीजें लेना है। लेने के बाद दोस्तों आप अंजीर को अच्छे से धुल लेना। धुलने के बाद ये जो धागे वाली मिश्री है, धागे वाली मिश्री आपको लेना है 10 ग्राम। इसी धागे वाली मिश्री में आधे कप पानी में इसे रात को भिगोना है।
रात को आप इसे उसी आधे कप पानी में भिगो देना है तीनों चीजें। और सुबह जब योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम करके आने के बाद खाली पेट इसे रोज खाना है। तो रोज सुबह खाली पेट इसे खाना है। खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये हो गया पहला उपाय। अब आपको दोस्तों सलाद लेना है। जो सलाद मैं बता रहा हूं इन्हीं चीजों का सलाद लेना है। और यह सलाद आपके शरीर से लिकोरिया को तो ठीक कर देगा, उसके साथ साथ आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। दोस्तों सलाद खाना हम पसंद करते हैं और सलाद खाते भी हैं और सलाद खाना भी चाहिए। लेकिन सलाद खाने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तभी सलाद हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, अन्यथा नुकसान करता है। दोस्तों हम सलाद खाना के साथ खाते हैं, जबकि सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जिस समय आप सलाद खाएं उस समय आप खाना मत खाइए। सलाद को हमें रात में नहीं खाना चाहिए, सलाद हमें दिन में खाना चाहिए। चूंकि सलाद में हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, अगर इसे हम रात में खाते हैं तो ठीक से पचता नहीं है। जब भी सलाद खाएं सलाद को दिन में खाएं। सलाद खाने की जो मात्रा होती है, जितना आपका वेट है, जैसे आपका वेट कितना है, आपका वेट 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट अगर दोस्तों 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम, अपने वेट का 5% आपको सलाद लेना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे से 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 3 घंटे तक सलाद आपके शरीर में पचता है। पचने के बाद ये अपना काम करता है, यानी आंतों की सफाई। सलाद का काम है आंतों की सफाई, किडनी की सफाई, दिल की सफाई, पूरे अंदरूनी जो आर्गन है उनकी साफ सफाई का काम करता है। इसलिए जब भी सलाद खाएं 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब सलाद में आपको कौन कौन सी चीजें लेना है, चलिए दोस्तों वो जानते हैं। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की पत्ती लेना 8 से 10, हरी धनिया की पत्ती लेना है 2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार आप ले लीजिए। सारी चीजें आप ले लीजिए। इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने वेट के हिसाब से, आप अपने वजन के हिसाब से मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर ऐसे खा पा रहे हैं तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं सारी चीजों का आप जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद जूस पी लीजिए, दिन में चाहे जब एक बार पी लीजिए। तो जूस जब भी पीना, बस एक बात का ध्यान रखना, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। जूस पीने के 2 घंटे से 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। एक घूंट पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। ये हो गया सलाद का, आपको लेना है रोज एक बार दोस्तों। उसके बाद रोज दोपहर में आपको लेना है दही। दोस्तों दही लेना है आपको 100 ग्राम से 200 ग्राम, यानी 1 कटोरी दही लेना है। दही जब भी लेना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन। दही बाहर की नहीं होगी, आपके घर की जमाई हुई दही होगी। बाहर की दही अच्छी नहीं होती है, वो प्लास्टिक में होती है। एक तो खुद कैंसर कारक है, प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आपकी दही घर की दही होगी और मिट्टी के बर्तन में दही को जमाइएगा। और जब भी दही खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो आपको दही लेना है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में, उसी में डालना है चूना। यही खाने वाला चूना जो पान में चूना खाया जाता है। कितना लेना है? 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर कितना लेना है? 1 गेहूं के बराबर चूना उसी दही में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे रोज दोपहर में लेना है। दोपहर में लेना है रोज एक बार। बस एक बार का ध्यान रखना है, दही खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये अपना काम करेगा। दोस्तों ये हो गया दूसरा उपाय। अब आपको रात में रोज लेना है, लेकिन ये चूना उन्हें नहीं खाना है जिसको पथरी की शिकायत है। जिस भी माता बहनों को पथरी की शिकायत है वो चूना नहीं खाएंगे। पथरी में चूना नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे उपाय कितना दिन तक करना है वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों हो गया आपको चूना। चूना पथरी वाले पेशेंट नहीं खाएंगे, उनके लिए वर्जित है। अब रात में आपको लेना है दोस्तों आंवला चूर्ण 2 चम्मच, शहद लेना है 2 चम्मच। आंवला चूर्ण 2 चम्मच, शहद 2 चम्मच। इस शाम को 5 से 6 बजे
कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे जब सूर्य डूबने को होता है, उस समय आपका पाचन तंत्र तेज होता है। तो आपको दोनों चीजें एक में मिला लेना है। 2 चम्मच आंवला चूर्ण को, 2 चम्मच शहद को। शहद अच्छी चाहिए। जो भी हनी आप लीजिएगा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। तो अच्छी क्वालिटी के दोनों एक में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे से ऐसे चाट लेना है। ऐसे चाट के खा जाना है। इसके खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 घूंट पानी भी मुंह में नहीं डालना है। इस बात को आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब ये हो गया आपका तीसरा उपाय। रात में क्या करना है? रात में सोते समय आपको लेना है गाय का दूध 1 गिलास। शुद्ध गाय का दूध, वो भी देसी मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी दूध आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैकेट का दूध नहीं चाहिए, आपके घर का दूध चाहिए। दूध 1 गिलास हो गया। अब इसी में जब दूध गर्म हो जाए ठंडा कर लेना है, रात में सोते समय लेना है दोस्तों। अब इसी में मिला देना है आपको त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। लेकिन ये दालचीनी का पाउडर आप दूध में डाल के उबाल लीजिएगा, जिससे अच्छी तरह से पच जाए। जब वो दूध ठंडा हो जाए तो उसी के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण डाल के दूध नहीं उबालना है, सिर्फ दालचीनी का पाउडर डाल के दूध में उबालना है। जब दूध नॉर्मल हो जाए तो उसी के साथ में त्रिफला चूर्ण लेकर के आपको रात में सोते समय लेना है। कब लेना है? रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और दोस्तों इसे पीने के बाद, इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत सोना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये सारी प्रक्रिया आपको कितने दिन तक करना है? जितने उपाय बताए, इस सारी प्रक्रिया आपको 3 महीने तक करना है। 3 महीने में आपके पुरानी से पुरानी लिकोरिया वगैरह सब जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तों। फिर आपको दोबारा ना हो, इसके लिए आपको पोषक तत्वों की, सभी पोषक तत्वों से निर्मित खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा। उसके साथ साथ आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बढ़ने मत देना। उसको जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप कभी मत खाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। और आपको कभी भी कब्ज नहीं होना चाहिए, कभी भी कब्ज नहीं होना चाहिए। अपने डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके लिए सुबह उठ जाइए, 5 बजे उठने का प्रयास करें। 5 बजे उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। चिंता मुक्त जीवन करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता चीता के समान होती है। तो ये सारी प्रक्रिया आप अपने कार्य शरीर की क्षमता के अनुसार करिए। आपकी उम्र क्या है, कैसे है, तो इसी हिसाब से ये सारी योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों आपका शरीर अपने हाथ में, आप स्वस्थ रहें कि निरोग रहें अपने अपने हाथ में होता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं उसे कभी मत खाइए, उसे कभी मत खाइए। हमेशा स्वस्थ बने। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाएं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आप तक प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।